अस्सलामुअलैकुम। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, मैं आ गई हूँ आज अपने एक न्यू व्लॉग के साथ, क्योंकि काफ़ी अर्से से मैं व्लॉग अपलोड नहीं करी थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि मेरे पेपर्स हो रहे थे। पेपर जैसे ही ख़त्म हो गए तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। उसके लिए बहुत सारा सॉरी। कौन कौन मुझे मिस कर रहा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ काम हो रहे हैं हमारे घर में, जैसा कि रकड़ाई किचन और सैन की रकड़ाई होगी, और सैन जो बिल्कुल अच्छी तरह चमक गया। और हमारे घर में बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे रमज़ान आ गया। आप लोगों को रमज़ान की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े हमारे रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये भाई का कमरा है, यहाँ पर भी काम चल रहा है। अलमारी जो है ना इनकी सेटअप हो रही है, कमरे का सेटअप हो रहा है, और नीचे भी सेटअप हो रहा है। यहाँ पर ये भाई का रूम है। सिस्टर यहाँ पर क्लीन करी थी रूम। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे आप लोगों को बताया कि घर में काम हो रहे तो यहाँ पर जालियों का काम भी हो रहा था, खिड़कियों का। यहाँ पर जाली हम लगा ली थी। शीशे जो है ना अगली मरतबा लगाएंगे, फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पर्दे लगाने वाला रॉड था लोहे का, तो वो पूरा टेढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से सारे पर्दे नीचे गिर चुके थे। तो मम्मा ने कहा ये अजीब ही किस्से हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, चीज़ें जो है ना बहुत ही बेकार आने लगेंगी। फिर उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ लिया। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद जी मुझे दराज से अपना एक ऑर्डर जो है ना रिसीव हो गया आज, जिसमें थे शू की जो है ना मैंने ये रैक मंगाए थे। ठीक है, ये क्योंकि जूतियाँ इधर उधर घूमती रहती फिरती रहती, मिलती नहीं आसानी से, इसमें डाल के रख देंगे तो जल्दी मिल जाएगी आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर कीमा जो है ना अच्छे से फ्राई हो चुका था, इसको भून भी लिया था। और यहाँ पर मम्मा जो है ना आज गोश्त की कढ़ाई बना रही थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मम्मा ने मैदा ले लिया था, उसमें ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सा 2 चुटकी नमक डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर हम डो रोटी करने लगे हैं कचौरियों के लिए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद मम्मा ने इसमें घी डाल दिया और इसे अच्छे से अपने हाथों से हिला लिया। और उसके बाद इसमें डाल दिया है गर्म पानी। ठीक है जी, आप लोगों को क्या करना, नीम गर्म पानी लेना और उसमें डाल देना। ठीक है, और ऐसे अच्छे से इसका आटा आप लोगों को गूंद लेना है। और मैं मम्मा के साथ हेल्प भी करवा रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन मम्मा जो है ना आटा मम्मा ने इसका खुद गूंदा था, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट आटा नहीं गूंद सकती। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आटा गूंद कर रेडी हो चुका था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो ना आज हम शामिया भी बना रहे थे, उसका मिक्सचर था, हम लोगों ने ले लिए थे। यहाँ पर आलू, मैं और मम्मा यहाँ पर जो है ना आलू छील रहे थे, बॉयल हो चुके थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर आलू छील लिया। और उसके बाद मम्मा ने आलू को अपने हाथ से मैश कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना चावल बचे थे, उस दिन हम लोगों ने चावल बनाए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना मटर आलू वाले चावल थे वो इसमें ऐड कर दिए। तो ये जो चीज़ बनने वाली है इतने मज़े की बनी थी, इतनी क्रिस्पी। मैंने जब चेक की, खाई और मैं खाती रह गई। उसके बाद यहाँ पर जो हमने कीमा बनाया था वो उसमें डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, जो मसाले जो आप अपने हस्ब ज़ायक़ा जो जितने भी होते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। मिर्च डाल दी, ठीक है, सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दिया। ठीक है जी, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको सारा जो है ना अच्छे से हाथों से हिलाकर इसे मिक्स कर लेना। यहाँ पर कुकर की सीटी गोश्त भी बन रहा था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसमें कटा हुआ हरा प्याज डाल देना है, सब्ज़ मिर्च डाल देनी है, धनिया और प्याज दूसरी वाली भी प्याज डाल देनी। ठीक है, फिर इसे अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना दोबारा से। फिर हमारा मिक्सर अब यहाँ पर रेडी होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और ये बहुत टेस्टी बना था। मैं आप लोग को क्या बताऊँ, यहाँ पर मम्मा इस तरह करके दिखा रही थी कि इस तरह की शेप में बनानी है स्नैक्स, लेकिन सिस्टर ने कहा कि मैं इस तरह की नहीं बनाऊँगी, जैसे हम बनाते हैं उसी तरह के बनाएंगे। फिर मम्मा ने बहुत कहा, लेकिन सिस्टर से बन भी नहीं रही थी और अफ्तारी का टाइम नज़दीक था। तो उसके बाद जी यहाँ पर ये चिकन है, जो उस दिन हम लोगों ने बिरयानी मंगाई थी, उसमें से एक बोटी बच चुकी थी, लेकिन कोई भी हमें चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, तो हमने उसको जो है ना गर्म कर लिया अच्छे से। उसके बाद हमें श्रेड चिकन कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ना गोश्त गल चुका था, उसके बाद मम्मा ने यहाँ पर जो है ना इसमें टमाटर डाल के रख दिया। फिर यहाँ पर ये बिल्ली का बच्चा, हमारी बिल्ली ने 3 बच्चे दे दिए हैं। ठीक है जी, और ये इतना क्यूट था, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, मैं इनके पास नहीं जाती, लेकिन सिस्टर ने इसे गोद में उठाया था और खेल रही थी इसके साथ, मैं हैरान हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मम्मा ने इसे फ्राई पैन में डाला चिकन को, और कहा इसे अच्छे से जो है ना थोड़ा सा तेल डालो, इसे अच्छे से हिला लो, मतलब इसे फ्राई कर लो। ठीक है जी, एक तरफ मम्मा जो है शिमला मिर्च काट रही थी। यहाँ पर जब ये अच्छे से फ्राई हो गई तो मम्मा ने इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी, ताकि शिमला मिर्च का, पता है शिमला मिर्च का जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है ना जी, उसके बाद मम्मा ने यहाँ पर जो है ना सोया सॉस डाल दिया था इसमें थोड़ा सा। ठीक है, सोया सॉस का जायका बहुत ज़बरदस्त होता है, यहाँ पर सोया सॉस डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया था, यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी, और इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया था मामा जी ने। ठीक है, और ये हम लोग जो है ना, अब मैंने आप लोगों को बताया डो मम्मा ने घर में रेडी कर लिए कचौरियों की, जो मैंने आप लोगों को बताया मैदे से। उसके बाद यहाँ पर ये कचौरियों का मिक्सचर रेडी हो गया, इसमें भी प्याज और धनिया डाल के इसे अच्छे से हिला लिया था, और इसे अच्छे से पका लेना है। इसमें से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी, और धनिया की खुशबू तो बहुत ही अच्छी लगती है जी, हर हांडी में अच्छी लगती है। फिर जी आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडी हो चुका था। फिर इसमें भी हम लोगों ने तो कहा थोड़े से आलू डाल देते हैं। फिर आलू छीलने के बाद इसे अच्छे से मैश कर लिया था मम्मा ने, उसके बाद इसमें ऐड कर दी थी। यहाँ पर जो है हमारी शामियाँ भी बनकर रेडी हो चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मा ने जो मुझे पेड़े बना के दिए थे, ताकि मैं उसे बेल सकूँ अच्छे से। फिर यहाँ पर मैंने घोल रेडी कर लिया था आटे का, और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया था, और यहाँ पर मैं रोटियाँ बेल के इस शेप में जो है ना कटिंग करी थी, इसकी इस शेप में कटिंग हो रही थी। फिर मैंने यहाँ पर आटे का घोल जो मैंने बनाया था, आटे का घोल लगा दिया इसमें, और इसे अच्छे से बंद कर दिया। ठीक है, कचौरी की शेप
देने के लिए आपको इस तरह से करना है और फिर कांटा चम्मच लेके उसे आप लोगों को क्या करना है, कांटे से थोड़ा ना, कांटे की जो आगे की साइड होती है उससे यहाँ पर शेप दे दी और यहाँ पर मेरी कचौरियाँ बनकर भी रेडी हो चुकी थी। ठीक है जी, सारी मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर पकौड़े बनकर भी रेडी हो चुके थे। रमज़ान और पकौड़े ना खाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, हर घर में बनते हैं और हमारे घर में तो एक दिन भी नहीं है जिसमें पकौड़े ना बनते हो, तकरीबन रोज़ बनते हैं। यहाँ पर पकौड़े फ्राई हो चुके थे, उसके बाद यहाँ पर जो कचौरियाँ फ्राई होने का टाइम आ चुका था और इफ्तारी का टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुका था। वैसे आजकल के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, ना भूख लगती है ना प्यास, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा। फिर यहाँ पर जो है ना दस्तरखान सज चुका था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इफ्तारी का टाइम हो गया था। फिर यहाँ पर सारा दस्तरखान लगा था, पकोड़े, शामियाँ, कचौरियाँ, केचप, बर्तन सब ऑलरेडी लग चुका था। ठीक है जी, आप लोगों को नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर जाम मिश्री भी रेडी हो गया था, चटनी भी रेडी हो गई थी, खजूरे भी रख चुके थे। बस अभी अजान का इंतज़ार कर रहे थे, अजान होगी फिर हम लोगों ने अफ्तारी कर ली। उसके बाद जी अफ्तारी के बाद स्पेशली हमारे घर में चाय बनती है, फ़ौरन मैंने चाय रख दी। उसके बाद यहाँ पर भाभी बना रही थी। आज का व्लॉग होती है अभी ख़त्म, बाय बाय।